ये कोई मजाक बनाया हुआ है कि वहां लोग जलते रहे और इनकी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। उसके बाद नदामत होनी चाहिए थी, शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, लेकिन असेंबली में आते हैं वजीर आला और अपनी कहानी सुना के पिछले के दरवाजे से भाग जाते हैं। मैं बताऊं, जिस वक्त वो इंसिडेंट हुआ था साफी हजरात मौजूद थे, वो जिस वक्त जिस कंडीशन में वो कमिश्नर कराची आया था वो होश में था? कराओ ना उसका टेस्ट, पता लगेगा कि वो होश में था या नहीं था। अगर आप समझते हैं कि सब अच्छा है कि पॉलिसी है और इस तरह के मामलात करके जो है असेंबली चला ली जाएगी, नहीं चलेगी भाई, असेंबली नहीं चलेगी, खुला बोल रहा हूं। ये मेरे अरकान सारे खड़े हुए, सारे पूरी मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी खड़ी हुई है। हम खुला बोल रहे हैं, नहीं चलने देंगे इजलास। क्या मिला भाई साफी हजरत, आप ही बताएं क्या मिला है, क्या पता चला है? हमें भी तो पता चले कि क्या वाकयात, क्या मसला हुआ, क्या मुहर्रिकात थे, क्या मसला था, क्यों गेट बंद थे, क्यों गेट खुले हुए थे, फायर ब्रिगेड टाइम पे आई थी या नहीं आई थी, फायर ब्रिगेड पानी से आग बुझा रही थी या केमिकल भी इस्तेमाल कर रही थी? केमिकल नहीं था तो मेयर कराची आंसरेबल होगा ना यार। फायर ब्रिगेड का महकमा उसके अंडर आता है, उसको आंसरेबल होना होगा। जो आंसरेबल होने चाहिए वही बैठ के सारे मामलात कर रहे हैं। मेरी जमात से आप इख्तलाफ रखे, मेरी जमात के नजरिए से इख्तलाफ रखे, हमारी तर्ज सियासत से इख्तलाफ रखे, खुदारा इस जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का आप साथ दे जनाब। इनको परेशानी ये लगी हुई है कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ था, भाई सवाल बनेगा ना, कहां है वो जो इतने सारे ओनरशिप लेके बैठे हुए, जी मैं वजीर आला हूं, मैं मेयर हूं, मैं फला हूं, मैं ढिमका हूं, कहां थे उस? कोई एक फायर ब्रिगेड, कोई एक टेंडर, फायर टेंडर इस मेयर ने, मौजूदा मेयर ने दिया, इंजेक्ट किया सिस्टम में केएमसी के? नहीं किया, कोई सवाल नहीं कर रहा। अच्छा, जब आग लग गई थी तो ये जो रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन, ये जो रेस्क्यू 1112 है, ये क्या, ये कौन सा इदारा है भाई? ये कौन सा इदारा है? रेस्क्यू एंड रिलीफ का है ना 1112। कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है यार? कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है? क्या दरवाजे नहीं तोड़े जा सकते थे? क्या लोगों को वहां से नहीं निकाला जा सकता था? यार ये वो सारे सवालात है जो कि हुक्मरानों को पूछने के हुक्मरान खुद ही इंक्वायरी कर रहा है। 17 साल से आपकी गवर्नमेंट थी, तो 17 साल से आपको ये नजर नहीं आया? आप अगर इतने सिंसियर होते, जहाँ जहाँ बंद इंतजामिया चीजें हुई थी तो उस पर एक्शन लेते ना। हर वाक़े के बाद आप सिर्फ इंक्वायरी बनाते, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। हामिद भाई, बड़ा आसान सा जवाब है। ये तय कौन करेगा कि गलत लीज दी है? तहकीकाती कमेटी, वो खुद एक सरकारी मुलाजिम जो उनके अंडर है उसमें मुश्तमिल है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जुडिशल कमीशन बनाए जनाब। ये जो 18वीं तरमीम से पहले का गंद और 18वीं तरमीम के बाद का गंद तो गंद है। अगर आप समझते हैं वो गंद है, हम समझते नहीं है, जी बुलाए, हम हाजिर हैं। फारूक भाई तो खुद बोल चुके हैं ये बात कि मुझे भी शामिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात तो की थी। ये देखें, इसको सियासी एंगलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम देने नहीं देंगे। आप ये बताओ, आप बल्दिया फैक्ट्री की बात करते हैं, आप दीगर बातें करते हैं, आप ये बताएं कि आप फांसी क्यों नहीं देते उन लोगों को जो इन्वॉल्व है? आप जुडिशल कमीशन उस पे भी बनाए, जुडिशल कमीशन इस पे भी बनाए। आप कहते हैं जी एमटीएम के मेयर ने लीज दी, अफगानी साहब ने ये किया, नेमतुल्ला साहब ने वो किया। ओ भाई, आप उनका भी नाम शामिल करें, जो लोग मर गए उनका नाम भी शामिल करें, जो जिंदा है उनका नाम भी शामिल करें, और इस मेयर कराची का नाम भी शामिल करें, इस वजीर आला का नाम भी शामिल करें, इस कमिश्नर कराची का नाम भी शामिल करें। ये बेवकूफ बना रहे हैं कि आपका जाती मुलाजिम, आपके घर का मुलाजिम, वो कमिश्नर कराची आके आपके खिलाफ रिपोर्ट देगा। आप बेवकूफ समझते हैं? 18वीं तरमीम के बाद जो गंद शुरू हुई है वो तो सिस्टम है। हम सबको पता है कि सूबे में हुकूमत के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आपने ठेके पे प्राइवेट ठेकेदारों को दिया हुआ है, वहां से कमीशन उठाते हैं आप लोग, जमीनों के मामला आपका प्राइवेट सिस्टम देख रहा है। मेयर कराची हो गए या आपके कमिश्नर हो गए, डिप्टी कमिश्नर हो गए, जब इनको पैदागिरियां करनी होती है तो इलाकों के अंदर तो ये पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट कहाँ नजर आती है? जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मलिक खोखरा पार्क के अंदर अभी एक मदरसे के अंदर आग लगी, 2 साल का मासूम बच्चा उसके अंदर शहीद हुआ। तो ये तो वाकयात इसी तरह से होते रहेंगे जब तक आप लोगों का तयन नहीं करेंगे कौन इसका जिम्मेदार है। हुकूमत की आज नाकामी थी, उन्होंने हमारी आवाज इस ऐवान में दबाने की कोशिश करी, ना कि वो हमारे इन सवालात का जवाब देते। हम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे तो सवाल कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने क्या किया आवाज दबाने के लिए? आज का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया। तो इस तरह तो ये हमारी आवाज तो नहीं दबा सकते।